नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 22 दिसंबर और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त 12,000 रुपए की आएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल जो किसान भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं और इस योजना का लगातार लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो इसीलिए किसान भाइयों को अपनी 16वीं किस्त का इंतजार भी है। इससे पहले बड़ी अपडेट आ गई है। दरअसल 12,000 रुपए के हिसाब से 16वीं किस्त आएगी, लेकिन इसके लिए किसान भाइयों को पीएम किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी हो गया है। अगर किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी तक 15वीं किस्त आपने प्राप्त कर ली है, लेकिन आप 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको भी पीएम किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए। पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल आसान है। इसके लिए आपको बता दें कि सरकार ने भी आर्टिकल जारी कर दिया है। अब सभी को बता दें कि नवंबर महीने में सरकार ने 15वीं किस्त जारी की थी, लेकिन अभी 16वीं किस्त का पैसा नहीं भेजा गया है। इसी वजह से किसानों को अगली आने वाली किस्त का बेसब्री से इंतजार है। इससे पहले आपको बता दें कि बजट प्रयास होगा। बजट में राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर किसान सम्मान निधि योजना के लिए पैसे बढ़ाए जाएंगे। अगर 16वीं किस्त के आने से पहले बजट जारी हो जाता है, तो बड़ी बात यह है कि किसानों को बड़ा तोहफा मिल जाएगा, क्योंकि बजट के अंदर किसानों के लिए 12,000 रुपए साल के हिसाब से किसान सम्मान निधि योजना में मिलेंगे। वहीं बात कर लेते हैं देश की एक और अगली बड़ी खबर। 3 क्रिमिनल लॉ बिल संसद में हो चुके हैं पास। कल इसे लोकसभा में पास किया गया था। दरअसल राज्यसभा में तीनों क्रिमिनल लॉ बिल, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल गुरुवार को पास हो गए हैं। बुधवार को ये तीनों बिल लोकसभा से पास हो चुके हैं, लेकिन अब इन्हें मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलते ही ये तीनों बिल पूरे देश में कानून के तौर पर लागू हो जाएंगे। बिल पास होते ही राज्यसभा को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि भड़काऊ भाषण दिया तो 5 साल की सजा होगी। नेताओं को भी भड़काऊ भाषण देने पर इस बिल के तहत रोक लग जाएगी। इसी के साथ ही एक्सीडेंट करके फरार होने वाले लोग कानून से अब नहीं बच पाएंगे। इस बिल में भी इसका प्रावधान है कि लोग एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, उनको भी सजा मिलेगी। वहीं बात कर लेते हैं अब राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की सबसे बड़ी खबर आ रही है। गहलोत सरकार की फूड किट योजनाएं बंद नहीं होगी, अगले 1 साल तक लागू रहेंगी। गरीबों का निवाला नहीं होगा बंद, 1 साल तक बटेगी गहलोत सरकार की फूड किट योजना। एजेंसियों से फूड किट वितरण का अनुबंध हो चुका है, 1 साल का हुआ है, ये चलता रहेगा। सरकार इसमें चाहे तो बदलाव भी कर सकेगी। दरअसल आपको बता दें कि इसके लिए 1260 डीलर्स की ओर से वितरित किट किए जाएंगे, जिसमें 5.50 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। गहलोत सरकार में शुरू हुई मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा किट योजना का संचालन लगातार 1 साल तक होता रहेगा। गरीब परिवारों को अनाज की किट अब मिलती रहेंगी। वहीं बात कर लेते हैं प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। आवास योजना की राशि को लेकर आ रही है। जिसने घर नहीं बनाया है, उन पर सरकार एक्शन की तैयारी कर ली है। विभाग ने दिया है अंतिम वार्निंग। दरअसल पीएम किसान आवास योजना को लेकर आ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की राशि के लिए घर नहीं बनाने वालों को अब सरकार कार्रवाई कर रही है, और ऐसे में अब अंतिम चेतावनी भी जारी की गई है। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि 25 दिसंबर तक निर्माण कार्य शुरू नहीं करते हैं, तो सभी लाभुकों को, जो लाभार्थी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी किसानों को अब आवास बनाना भी जरूरी हो गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर। राजधानी जयपुर में कोरोना के 3 नए मरीज मिले। राजस्थान में मचा हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया एडवाइजरी। जयपुर में कोरोना फिर से अपना दस्तक दे चुका है। जहां पर कोरोना के पहुंचने की पहुंच तक नहीं थी, लेकिन वहां पर भी अब कोरोना पहुंच चुका है। जयपुर में 3 कोविड पॉजिटिव एक साथ मिले हैं। इनमें एक मरीज स्वाभिमान सिंह हॉस्पिटल में मिला है, तो दूसरा जेके लॉर्ड हॉस्पिटल में मिला है, वहीं तीसरा टीबी हॉस्पिटल में मिला है। यानी तीनों अलग अलग हॉस्पिटल में। इनमें से एक मरीज भरतपुर, तो दूसरा झुंझुनू का और तीसरा दौसा का रहने वाला है। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में राजस्थान में कोरोना के 5 नए केस सामने आए हैं। इसके बाद सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भी केंद्र सरकार की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम तैयार हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वैसे तो कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन इस कोरोना के वेरिएंट ने दुनिया के 40 देशों पर अब कब्जा कर लिया है।
वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, वासुदेव देवनानी निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। पूर्व शिक्षा मंत्री और अजमेर उत्तर से बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी को निर्विरोधी विधानसभा का अध्यक्ष चुना दिया गया है। देवनानी को स्पीकर चुनने के लिए विधानसभा में विरोधी माने जाने वाले नेता भी एक दूसरे के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। देवनानी को स्पीकर चुनने के लिए सबसे पहले सीएम भजनलाल ने प्रस्ताव रखा था। इसके बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और इसके बाद डिप्टी सीएम ने भी, और उसके बाद रालोपा विधायक हनुमान बेनीवाल ने प्रस्ताव रखा। राजस्थान विधानसभा में स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से करवाने के लिए परंपरा रही है। देवनानी ने इसी दौरान क्या कहा है, आप भी सुन लीजिए। देवनानी ने कहा है कि कॉपी की लिखावट देखकर मैं मार्किंग तय करता हूं। इसी के साथ ही डोटासरा ने बड़ा बयान दिया कि हमने तो सोचा आप देवनानी अंडमान और निकोबार के राज्यपाल बनेंगे। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने देवनानी से कहा कि आपको सबको साथ लेकर चलने वाला स्वभाव रहा है। हमने देखा आप शिक्षा मंत्री थे तो आपके पास जो भी जाता था तो आप सबको सम्मान देते थे, लेकिन हमने सोचा था आप अंडमान निकोबार के राज्यपाल बनेंगे तो आप विधानसभा के स्पीकर बन गए। ये कौन सी बात हो गई, लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जल्द ही लगेगी मंत्रिमंडल के नामों पर मुहर। सीएम भजनलाल शर्मा ने संसद में पीएम मोदी और अमित शाह से कर दी मुलाकात, लिस्ट हुई लीक। सीएम भजनलाल शर्मा अपने मंत्रिमंडल का विस्तार लेकर राजस्थान आ गए हैं। भजनलाल शर्मा ने दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के साथ दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल के नामों पर अंतिम मुहर लग गई है। हालांकि ये लिस्ट अभी भजनलाल शर्मा के पास है। 2 दिन के भीतर यानी 48 घंटों के भीतर कभी भी इन नामों का ऐलान किया जा सकता है। तीनों नेता दिल्ली से वापस लौट गए हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नवगठित होने वाले मंत्रिमंडल में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का शिक्षा मंत्री के नाम पर सबसे पहले मुहर लगेगी। इसके अलावा अनीता भदेल जैसे वरिष्ठ शहरों के साथ ही संजय शर्मा, जेठानंद व्यास जैसे विधायक भी जगह बना सकते हैं। हालांकि जातीय समीकरणों के आधार पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व का सामंजस्य बिठाने पर अधिक जोर रहेगा। वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव की झलक भी भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में नजर आएगी। नए लोगों को मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा। दरअसल सीएम भजनलाल खुद राजस्थान के नए सीएम बने हैं, जो कि राजस्थान में कई दशकों के बाद बने हैं। ऐसे में अब मंत्रिमंडल में भी नए मंत्रियों को मौका दिया जाएगा। वहीं लोकसभा चुनावों से पहले जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाकर मंत्रिमंडल में विधायकों को शामिल किया जाएगा। इसमें पार्टी लोकसभा चुनावों में इसे भुना सके। ऐसे में मानकर चला जा रहा है कि शेखावटी अंचल जहां बीजेपी की परफॉर्मेंस फिसड़ी रही है तो शेखावटी के क्षेत्र से ज्यादा मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने पर भड़का जाट समाज, दी खुली चेतावनी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने पर जाट समाज भड़क चुका है और खुली चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में इसकी वोट की सोट से टक्कर देंगे। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ की टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा नकल उतारने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से इसका वीडियो बनाए जाने की घटना सामने आने के बाद जाट समाज भड़क गया है। यूं तो इस घटना की बीजेपी नेताओं समेत विभिन्न संगठनों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन जाट समाज ने इसको लेकर लोकसभा चुनाव में देख लेने की चेतावनी दे डाली है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बिजली कनेक्शन को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। सरकार ने दे दी छूट, अब होगी पैसों की बचत। प्रदेश के विद्युत निगमों में नए विद्युत कनेक्शन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ऑनलाइन कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में उपभोक्ताओं को शपथ पत्र का स्टाम्प ऑफलाइन कार्यालय में जमा करवाने के लिए बाध्य किया जा रहा था, लेकिन अब इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। इसको लेकर राजस्थान बिजली विभाग ने एक याचिका प्रस्तुत की है। इस पर आयोग ने स्टाम्प पेपर की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। यानी ये सबसे बड़ी खुशखबरी है नए उपभोक्ताओं के लिए। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे पहले पीएम मोदी की इन 10 गारंटियों पर होगा काम। भजनलाल सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। राज्य की नई भाजपा सरकार ने अपनी 10 प्राथमिकता तय कर दी है। सभी सरकारी वेबसाइटों पर ये 10 प्राथमिकता इन दिनों दिखाई देने लगी है। पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की फोटो के साथ ही ये 10 प्राथमिकता डाल दी गई है और इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान के लिए गारंटी बताया गया है। उसमें सबसे पहले गरीब परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात खुद सीएम भजनलाल शर्मा इस समय सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। प्रत्येक जिले में महिला थाना खोलने की भी बात रखी गई है। पेपर लीक सहित अन्य मामलों के लिए एसआईटी का गठन तो हो गया है। दरअसल 800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ही अब विरासत केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सभी छात्राओं को फीजी तक
मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ये खुद भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बारिश की भविष्यवाणी। 2.5 डिग्री तक लुढ़का पारा, आईएमडी ने दिया अगले एक हफ्ते तक का वेदर अपडेट। राजस्थान के सीकर और चूरू सहित कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। तापमान -डिग्री में चला गया है। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है, मौसम विभाग ने 22 दिसंबर यानी आज से मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान के कई जिलों में बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आ जाएंगी। इसी के साथ ही प्रदेश की एक और बड़ी खबर, इतने करोड़ के कर्ज में डूबी राजस्थान की इकोनॉमी, सीएम भजनलाल ने बनाया प्लान। करोड़ों के कर्जे में राजस्थान सरकार डूब चुकी है। सीएम अशोक गहलोत की लोक लुभावनी योजनाओं ने राजस्थान को कर्जे में डुबो दिया है। अब भजनलाल को इसे सही में लाने के लिए काफी समय लग सकता है। ऐसे में राजस्थान में आगे के कार्यों के लिए भी रुकावटें यानी बाधा आ सकती है, क्योंकि सीएम भजनलाल पहले अर्थव्यवस्थाओं को सुधारने का काम कर सकते हैं। दरअसल कर्ज में डूबे प्रदेश की इकोनॉमी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब एक्टिव मोड पर है। सरकार शुरुआती चरण में खर्चे में कटौती करके पैसा बचाएगी और फिजूल खर्चों को बंद कर देगी। सीएम ने ब्यूरोक्रेट्स को भी संकेत दे दिए हैं कि सरकारी योजनाओं का प्रभावी तरीके से प्रसार किया जाए। कर्ज में डूबे प्रदेश की इकोनॉमी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल इस समय एक्टिव मोड पर है। विकास योजनाओं पर खर्च में कटौती की नौबत आ सकती है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऑपरेटिव यानी तय सीमा से अधिक पैसा लेना पड़ सकता है। हर साल ब्याज बढ़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। राजस्थान पर वर्ष में अब आपको बता दें कि 5,16,815 करोड़ रुपए का कर्जा था, जिसे अब बढ़कर 5,28,781 करोड़ रुपए का कर्जा होने का अनुमान है। इस वर्ष में ही राजस्थान 26,008 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुका है। सरकार की लोक लुभावनी योजनाओं ने राजस्थान में भाजपा सरकार को और अंधेरे में डाल दिया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को लेकर है। नेपाल बैंकॉक जाने वाले थे बदमाश, अब किया खुलासा। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्याकांड को लेकर जांच कर रही एनआईए और राजस्थान पुलिस को बड़ी लीड मिल गई है। पुलिस को आरोपी महिला पूजा के पति महेंद्र और उसके दोस्तों के बारे में कुछ जानकारी हाथ लगी है। पूछताछ में पूजा ने बताया कि उसका पति महेंद्र और शूटर नितिन फौजी हत्याकांड के बाद नेपाल जाने का प्लान बना रहे थे। साथ ही महेंद्र ने नितिन फौजी को जयपुर में कुछ और लोगों से भी मिलवाया था। इस जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस टीमें अजमेर जेल में आरोपियों से पूछताछ करेगी। इसी के साथ ही 2 जनवरी 2024 तक सभी आरोपी रिमांड पर चल रहे हैं। इसी दौरान कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।